नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों को आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। फिर से स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जियानु कहते हैं फिर से आप लोगों का। आ जाइए सभी जल्दी से, क्योंकि हाफ ईयरली भी जस्ट पास में आने वाली है हमारी, है ना। और तैयारी भी हम लोगों को करनी है। इस चैप्टर की समाप्ति जल्दी ही करेंगे अपने, और इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद में अपने कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ कि हम लोगों को हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के अंदर हम लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी होगी। तो वो एक नया सेशन स्टार्ट जो भी होगा वो करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को छोड़ा था, उसके आगे हम लोग नया सेशन स्टार्ट करते हैं। लगता एक या दो लेक्चर के अंतर्गत ये हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो उसके बाद में फिर अपने जो भी सोचेंगे वो आगे देखेंगे हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोग रहेंगे, कल की क्लास में तुम लोगों ने मोनोहलाइड, डाइहलाइड, ये तमाम बातें तुम लोगों ने पढ़ ली थी, है ना। तमाम बातें तुम लोगों ने पढ़ ली थी। आज अपने चेंज करते हैं, जरा देखते हैं। तो तमाम बातें तुम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ये ठीक रहेगा आपके लिए, ये लो। तो तमाम बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन के बारे में। हाँ, तो आ जाइए, हेडिंग डालिएगा फिर आज की क्लास के अंदर। टॉपिक रहेगा हमारा बेटा जी। हाँ, कुछ टॉपिक मैंने बीच में छोड़े हैं, चिंता मत कीजिए, मैं वो सारे टॉपिक करवाऊंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं बेटा जी। पहले आप उसके हिसाब से चलते रहो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो टॉपिक आज रहेगा हमारा हेलो एरीन, यह इसका दूसरा नाम है एराइल हैलाइड, कुछ भी कह सकते हो आप। हेलो हेलो ऐसे ना, हेलो एरीन, या मेरे प्यारे रसगुल्ले एरिल एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये रहेगा आज का टॉपिक। तो चले करते हैं शुरुआत, आगाज करते हैं। हेलो एरीन किसे कहते हैं, क्या होता है? तो बेटा जी जो हेलो है, हेलो और एरीन, इसमें इस हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? कोई हेलोजन एटम, हेलोजन एटम जैसे कि फ्लोरीन हो सकता है। कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमाइन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है, सॉरी हेलोजन एटम हो सकता है ना। हाँ, और ये जो एरीन है, ये एरीन, इस एरीन का मतलब होता है बेटा जी बेंजीन रिंग। बेंजीन वाले, कौन सी वाले? बेंजीन वाले। तो कौन किसके साथ जुड़ा होना? हेलोजन एटम जब बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, कौन किसके साथ? जब बेटा जी हेलोजन एटम बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, when the any halogen atom bonded with the benzene ring then the form of the haloarine compound। तो फिर मैं सिंपल सा कहूं कि जब बेंजीन वाले तुम्हें पता है क्या बेंजीन वाले कैसी होती है? हाँ, बेंजीन वाले आप लोगों को पता होगी। ये बेंजीन वाले है या नहीं? चाहे आप इसको ऐसे बनाओ, चाहे आप इसको ऐसे बनाओ, है या नहीं है? अरे बोलो। या फिर इसका फॉर्मूला लिखा जाता है C6H6, ये बेंजीन वाले। तो जब कोई हेलोजन एटम बेंजीन वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो जब कोई हेलोजन एटम बेंजीन वाले के साथ जुड़ जाता है, तो उस बने हुए कंपाउंड को तुम क्या बोलोगे? हेलो एरीन के नाम से जानेंगे अपने। आगे बात समझ में? तो डेफिनेशन अगर तुम लोग लिखना चाहो तो क्या लिखोगे?
when the any halogen atom like that fluorine, chlorine, bromine and also the iodine, when any halogen atom bonded with the benzene ring, then the compound is known as aryl halide, या फिर दूसरा नाम कह सकते हो हेलो एरिन। हाँ, हेलो बेंजीन भी कह सकते हो आप इसको, हेलो बेंजीन भी बोल सकते हो। ये नाम भी आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो ये भी लिख सकते हो, हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन भी कहते हैं इसको, हाँ ये भी कहते हैं। देखो बहुत सारे नाम आ गए इसके, एरिल हैलाइड बोलो, हेलो एरीन बोलो, हेलो बेंजीन बोलो, कुछ भी बोलो आप बस इसका, लेकिन बोलो जरूर आप। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा मैंने जब कोई हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड हो जाता है तो बनने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन अगर तुम लोग लिखना चाहो तो बेटा जी हम क्या लिखेंगे, जब कोई हेलोजन परमाणु किसके साथ, बेंजीन वाले के साथ, बेंजीन वाले के साथ संयोजित होता है तो बने यौगिक को हेलो एरीन, या फिर मेरे प्यारे साथियों क्या कहोगे, हेलो बेंजीन कहते हैं। बात समझ में आई? अरे बोलो यार, व्हेन कर्सिंग राइटिंग में चलते हैं अपने, व्हेन हेलोजन एटम bonded with benzene ring, then the compound is known as हेलो बेंजीन। क्लियर है बात? इसकी जो बेटा जी जनरल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात बताऊं आपके सामने, संरचना के बारे में अगर मैं बात बताऊं आपके लिए, तो ये रहा बेंजीन, ये बेंजीन गोला बना देते हैं। इस बेंजीन के साथ कोई सा भी क्या जुड़ा होगा, कोई भी हेलोजन ग्रुप जोड़ दो यहाँ पे, ये लो कोई भी हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, इस बेंजीन के साथ में कोई भी क्या जोड़ दो, हेलोजन ग्रुप जोड़ दो, ये लो जो जोड़ दिया हमने। बात आ गई समझ में? तो ये जो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये एक प्रकार की हेलो बेंजीन की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? दिस इज द हेलो बेंजीन, दिस इज द हेलो, दिस इज द बेंजीन, हेलो बेंजीन, बेंजीन हैलाइड ये भी कह सकते हो आप। तो जब कौन किसके साथ जुड़ जाता है, जब हेलोजन ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हेलो बेंजीन कहेंगे। एग्जांपल देखो आप एग्जांपल देखो आप, ये रहा, ये कौन है, बेंजीन। कौन है बेटा जी, बेंजीन। अच्छा, बेंजीन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना बेटा, बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, ये लो, और 6 कार्बन कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। और ये जो डबल बॉन्ड होता है बेटा, डबल बॉन्ड होते हैं 3 इसमें, ये लो, यहां 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 डबल बॉन्ड होते हैं। गोला अपने बाद में बताते हैं कैसे बनता है। और प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक एक हाइड्रोजन, ये लो, सबके साथ चिपका दो एक एक हाइड्रोजन, ये लो, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन चिपका दिया। तो ये बन गया हमारा बेंजीन की स्ट्रक्चर, जिसका फॉर्मूला में कार्बन भी 6 दिख रहे हैं और हाइड्रोजन भी कितने दिख रहे हैं आपको, 6, हाइड्रोजन भी 6 है हमारे। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। आगे अच्छा एक बात बता रहा हूं बेटा, ये ध्यान रखना कि जब कोई बेंजीन नहीं, बेंजीन, हाँ, जब किसी बेंजीन से
जब किसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन क्या हो चुका है, एक हाइड्रोजन मेरे प्यारे साथियों निकल चुका है, एक हाइड्रोजन निकल चुका है। जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो मेरे प्यारे रसगुल्ले वो बनाएगा फिनाइल। किसमें बदल जाता है, वो बदल जाता है फेनिल में। किसमें बदल जाता है, फेनिल में, ध्यान रखना। अच्छा, बेंजीन का फॉर्मूला तुम्हें पता C6H6 होगा। एक हाइड्रोजन निकाल दो, जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बचेगा C6H5 और एक वैलेंसी खाली रह जाएगी, एक वैलेंसी, क्योंकि एक हाइड्रोजन, देखो बेंजीन को देखो यहां से, अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहां से गायब कर दूं तो C6H5 होगा कि नहीं होगा, और एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो ये मेरे प्यारे साथियों ये बेंजीन है हमारा, ये बेंजीन स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला। बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो फिनाइल में कन्वर्ट हो जाता है, ये फेनिल में बदल जाता है। ये रहा 6 और एक निकल गया तो C6H5। अब देखो क्या होगा। हाँ, ये लो एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कुछ। ये कौन है, ये बेंजीन है। क्लियर है, दिख रहा है क्या बेंजीन? नहीं दिख रहा, चलो अपने नए पेज पे ले लेते हैं। ये लो, ये लो, ये बेंजीन गोला बना देते हैं अक्सर। इस बेंजीन का बेटा जी ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। याद रखना बेंजीन का 2 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन, इन दोनों की पोजीशन को हम बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ध्यान रखना। हाँ, क्या बोलते हैं, ऑर्थो स्थिति कहा जाता है। किसको किसको, ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन कहते हैं ये वाली। 2 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन, इनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। अच्छा, 3 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन, इस पोजीशन को बोलते हैं बेटा जी मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं, दिस इज द मेटा, बेटा नहीं मेटा स्थिति। हाँ, और बच गई 1 नंबर की और 4 नंबर की, इस पोजीशन को मेरे प्यारे साथियों बोलते हैं पेरा पोजीशन। क्या बोलते हैं, पेरा पोजीशन, पेरा स्थिति, ये ध्यान रखना। तो 3 स्थितियां ध्यान रखनी है आपको, कौन कौन सी। हाँ देखो जरा सामने बनाता हूं मैं आपके सामने, काफी बड़ा सा व्यंजन बना दिया, क्योंकि हम बड़े हैं तो दिल भी बड़ा होना चाहिए। ये लो, ये बना दिया हमने। ये हमारा ऑर्थो, मेटा, पेरा। ऑर्थो के सामने वाला ऑर्थो होगा, मेटा के सामने वाला मेटा होगा, पेरा के सामने वाला पेरा होगा। तो बस आपको तो केवल ये ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो आप, तो बस ये वाली चीज ध्यान रखो, ये वाली ओम प्रकाश। कौन सा प्रकाश, ओम प्रकाश, है ना, ओम प्रकाश। तो ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, मेटा पोजीशन कौन सी होती है, तुम लोगों को ये पता चल गई होगी, है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अब अपने, तो मैं रफ कर देता हूं इसको, मैं आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल देखो आप, ये लीजिए, इस बेंजीन के इस 1 नंबर पे जोड़ दिया मैंने Cl, Cl जोड़ दिया, तो जहां से Cl जुड़ा हुआ है वो नंबर कार्बन होगा पहला कार्बन, 1 नंबर कार्बन होगा, ध्यान रखना। जहां पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उस बेंजीन की स्थिति को बोलेंगे 1 नंबर कार्बन। तो 1 नंबर कार्बन इसमें कौन सा होगा, 1 नंबर कार्बन इसमें ये वाला हो जाएगा। अब 2 चाहे इधर 2 3 4 5 6, चाहे इधर से 2 1 2 3 4 का होगी। तो अच्छा मान लो मैंने Cl यहां जोड़ दिया, Cl यहां, तो अब 1 नंबर कौन सा कार्बन होगा, 1 नंबर कार्बन अब ये हो जाएगा, ये वाला। अब ये नहीं होगा 1 नंबर कार्बन, क्योंकि जहां पे क्रियात्मक समूह, यहां पे तो कोई जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए किसी को भी दे सकते हो 1 2 3 4 5 6, लेकिन जहां पे जुड़ा होगा उसका अब ऊपर से 2 नीचे से, तो आपकी इच्छा है नंबरिंग।
बात कंफ्यूज मत होना, जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हमें कम से कम नंबर देना है, क्योंकि तुमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। अच्छा, अब इसका नाम अगर लिखना चाहो तो बेटा जिसका नाम क्या लिखोगे? हाँ, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, है या नहीं है? क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है हमारा। हाँ, 1 क्लोरोबेंजीन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 1 क्लोरोबेंजीन लिख सकते हो। इसको भी क्या लिखोगे? ये भी हमारा 1 क्लोरोबेंजीन है, या क्लोरोबेंजीन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा आपका काम। 1 क्लोरोबेंजीन लिखो या क्लोरोबेंजीन, ये लो। अच्छा, अब इसका देखो, इसका नाम क्या है? ये लो, ऊपर लिख दिया मैंने Br। क्या नाम है? Br बोले तो ब्रोमो, तो क्या नाम है इसका? ब्रोमो बेंजीन, है या नहीं है? या लिख सकते हो 1 ब्रोमो बेंजीन। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ये लो, फिर इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? आई लिख दिया, आई। इसका नाम क्या है? हाँ, आयोडोबेंजीन, है या नहीं है? ये आयोडोबेंजीन है, हिंदी में भी ये कहते हैं आयोडोबेंजीन। अच्छा, तो फिर इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम क्या है? ऊपर एफ लगा दिया, तो इसका नाम क्या है? हाँ, फ्लुओरोबेंजीन, है या नहीं? आसान है कि नहीं है? अच्छा, तो फिर इसका नाम बताओ, इसका नाम, इसका नाम क्या है? ए बाबू इधर देखो, इसका नाम बताओ। ऊपर लगा दिया मैंने Cl, Cl क्या नाम है? सर भी कर लिया तुम लोगों ने, क्लोरोबेंजीन। अब देखो मैंने यहां पे भी लगा दिया Cl, अब नाम बताओ इसका, अब क्या नाम है? अब तुमको पता है कि 1 नंबर कार्बन चाहे इसको दो चाहे इसको दो, तो 1 नंबर कार्बन इधर, 2 नंबर ये नहीं आएगा, अब 2 नंबर इधर आएगा, 2 नंबर ये, 3 4 5 6। बताओ 1 नंबर पे क्लोरो है, 2 नंबर पे भी है। कितने क्लोरो? 2 क्लोरो, तो डाई क्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। आगे बात समझ में? लो, फिर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? हाँ, 1 नंबर कार्बन कौन सा है? एक कार्बन ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो मेरे प्यारे साथियों इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यार, बिल्कुल होगा। तो फिर मेरे प्यारे साथियों इसका नाम बताओ, इसका फटाक से बताओ, इसका नाम, इसका नाम क्या होगा? ये लो, इसका नाम बताओ, ये लो, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। अब बताओ इसका नाम क्या नाम होगा इसका? हाँ, नंबरी कहां से आएगी? यहां से दे दो, 1 2 3 4 5 6, चाहे इधर से दो 1 2 3, कोई 1 नंबर पर भी है, 3 पर भी है, 5 पर भी है। कितने? ट्राई, ट्राई, ट्राई का मतलब है 3 है, ट्राई क्लोरोबेंजीन। So this is the 1,3,5 trichlorobenzene, 1,3 dichlorobenzene, this is the 1,2 dichlorobenzene। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, आसान है, देखो बिल्कुल आसान है यार। अच्छा, 1 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। हाँ, आगे देखो, नोट नहीं किया तो ये देख लो। अच्छा, ये, हाँ ये देखो, इसको देख लो, इसको देखो, क्या नाम है? ये बेंजीन है। बेंजीन के कहां पे जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पे, तो उसका नाम होगा मोनो हेलोएरीन, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, मैं चलाता हूं इसको, इससे क्या कहोगे इसको? ये नाम है इसका मोनो हेलो एरीन। ये नाम चोखा ना लगे तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो, मोनो हेलो बेंजीन। मोनो का मतलब एक, आप लोग इसका नाम ये भी लिख सकते हो, 1 हेलो बेंजीन। अरे 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है हेलोजन, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? 1 नंबर कार्बन ये होगा, दूसरा नंबर कार्बन ये होगा, तो इसमें होगा 1,2 डाई हेलो बेंजीन। कितने हेलोजन है? 2 हेलोजन है, इसलिए इसका नाम दे दिया डाई हेलो एरीन। ये ट्राई हेलो एरीन, इसका नाम भी लिख सकते हो आप। ये लो, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, क्या नाम हो जाएगा? 1,2,3
ट्राई हेलो बेंजीन। बात आई समझ में? हाँ, आसान है कि नहीं है? अरे बोलो यार। हाँ आ जाओ फिर। तो जिन्होंने ये नोट नहीं किया जल्दी से नोट कर लो ये वाला। फिर आगे चलते हैं। आओ जाओ। अब देखो आगे, इसका नाम बताओ फिर मेरे बाबू, मेरे लाडू जी, इसका नाम क्या होगा? मैंने यहां जोड़ दिया बी आर, ये लो, इसका नाम बताओ, फटाक से बताओ इसका नाम क्या हो सकता है। देखो सीएल भी जोड़ दिया, बी आर भी जोड़ दिया, अब क्या नाम होगा इसका? क्लोरोबेंजीन कि ब्रोमोबेंजीन? जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो नंबरिंग हम वहां से देंगे जहां से अल्फाबेट से शुरू हो रहा है। देखो इसका नाम है ब्रोमो, इंग्लिश में लिखोगे तो बेटा लिखा जाता है बी से शुरू होता है ब्रोमो, और सीएल का नाम लिखा जाता है क्लोरो, क्लोरो। तो इसका नाम बी से शुरू हो रहा है, इसका नाम सी से शुरू हो रहा है, तो बी पहले आ रहा है, तो बी वाले को नंबर दो 1 और सी वाले को नंबर दो 2। अब लिखोगे किसका नाम पहले? हाँ, ब्रोमो का पहले लिखेंगे। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पे, 1 ब्रोमो। 2 नंबर पे कौन है? 2 क्लोरो, बाकी कौन है? बेंजीन। तो इसका नाम ये हो गया। नहीं समझ में आया तो ये लो, इसका नाम बताओ। अरे यार, ये लो, इसका नाम बताओ। यहां जोड़ दिया बी आर, यहां जोड़ दिया सीएल, बताओ नाम। अब तो फटाक से करते रहोगे तुम लोग। नंबरिंग बताओ कहां से दोगे नंबरिंग? नंबरिंग यहां से दोगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, इधर से भी दे सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, आपकी इच्छा है। 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे ब्रोमो, कॉमा। 3 नंबर पे और 5 नंबर पे कौन है? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। और बाकी कौन बचा हुआ है? बेंजीन। कोई दिक्कत? चलो लास्ट एंड फाइनल ले जाओ, ये लो, लास्ट एंड फाइनल आपके सामने पेश है, ये लो। थोड़ा बड़ा लें क्या? दिल बड़ा होना चाहिए, लीजिए। तो कितना फूट रहा बना है। इधर जोड़ देता हूं एफ, इधर जोड़ देता हूं सीएल, इधर जोड़ देता हूं बी आर, इधर जोड़ देता हूं आई, ये लो सगली आ गई। फटाक से नाम बताओ इसका, सब आगे। हाँ, कि मैं कहीं से पीछे नहीं रहने वाला। बताओ फिर इसका नाम, रेड पेन से लिखेंगे इसका नाम। नंबरिंग बताओ यार, नंबरिंग कहां से दोगे पहले आप? नंबरिंग तो वहीं से आएगी जहां से मतलब अल्फाबेट के हिसाब से। 1 नंबर ये, 1 नंबर के बाद ये दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। नाम बता दो जल्दी से। 1 नंबर पे कौन है बेटा? 1 नंबर पे सर ब्रोमो। 2 नंबर पे कौन है? क्लोरो। 3 नंबर पे कौन है? फ्लूओरो, ये लो फ्लूओरो। और 5 नंबर पे कौन है? 5 नंबर पे देखो, इतो मोटो नाम हो गया 5 आइडो। आगे कौन है? बेंजीन, ये लो, ये इसका नाम हो गया। है या नहीं है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है, जो दिखते हैं वो होते नहीं है, जो होते हैं वो दिखते नहीं है। देखो चिल्लर सा दिख रहा था, इतना बड़ा नाम आ गया इसका। आया कि नहीं आया? तो ये सारे के सारे तुम लोग देखो, ये सारे के सारे जो तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं बेटा जी, इन सबको हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन। क्यों बोलते हैं हेलो एरीन? क्योंकि हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं हम लोग हेलो एरीन। बात आई समझ में? कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? तो ये बात थी हमारी हेलो एरीन के बारे में। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हेलो एरीन होते क्या है, और कई सारे एग्जांपल आप लोगों के सामने लिए मैंने। तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम लोग हेलो एरीन के बारे में पता नहीं चला होगा। अब आगे चलते हैं। अब अपने वही करेंगे, नामकरण भी कर लिया इनका, इनका नामकरण भी पढ़ लिया। अब अपने हेडिंग डालते हैं बेटा जी इनका फॉर्मेशन। हेलो एरीन का फॉर्मेशन कैसे होता है?
हेलोएरिन का निर्माण। हाउ कैन वी प्रिपेयर द हेलोएरिन? हेलोएरिन बनाओगे कैसे? हाँ, आओ बनाते हैं अपने हेलोएरिन को। बनाए क्या? आ जाओ फिर हेलोएरिन को अपने बनाते हैं। आ जाओ जरा देख लेते हैं हेलोएरिन। कई प्रकार से बना सकते हो आप, कई मेथड है। उसमें सबसे पहले आता है नंबर फर्स्ट मेथड हमारा। पहला मेथड है बेटा जी फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कैसे बनाओगे आप? हाउ कैन यू प्रिपेयर हेलोएरिन फ्रॉम बेंजीन? आप हेलोएरिन का निर्माण बेंजीन से कैसे करोगे? आ जाओ कैसे करते हैं देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है। मैं पहले इसकी थ्योरी लिख देता हूं, ये लो, कि बेंजीन उठा के लिया हो कहीं से भी, अगल बगल कहीं पे भी पड़ा है, उस बेंजीन की क्रिया करवा देना बेटा जी किसके साथ? हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ, बोले तो H2 के साथ करवाओगे तो करवाने पर तुम लोगों का बन जाएगा हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा सा फोन आया है मेरे पास में, चलो बाद में उठा करके देखेंगे, बातचीत करेंगे बाद में अपने। तो अब कैसे बनता है देखो बेंजीन। ले लीजिए, ये बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन करवा दो किसी भी के साथ। ये लो, मैं करवा रहा हूं H2 के साथ। ये लो, करवा दो H2 के साथ। हाँ करवा दो। तुम्हें पता है, अभी मैं पीछे बता के आया हूं बेटा, तुम्हें पता है चारों तरफ हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता? इसके चारों तरफ हाइड्रोजन होता है, 6 हाइड्रोजन होते हैं, तुम्हें पता है इस बात का। तो एक हाइड्रोजन एक X को लेके चला गया, एक हाइड्रोजन एक X को लेके चला गया। अब यहां पे कौन बचा? यहां पे कुछ नहीं बचा। X एक बचा, भागा भागा इस X की जगह H की जगह आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों क्या बन जाएगा? हेलो बेंजीन बना के नहीं बना? तो बेंजीन की रिएक्शन करवा दे आपने हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ, हेलोजन अणु के साथ, तो देखो H निकल जाएगा, यहां से X एक HX निकल जाएगा, X जुड़ जाएगा यहां पे। And following this time we prepare the हेलो बेंजीन बना सकते हैं अपने ऐसे, है या नहीं? देखो समीकरण देखो, एक समीकरण देखो जरा सामने। ये लो, ये लेके आ गया मैं X H, ये लो, ये लेके आ गया। रिएक्शन करवा रहा हूं मैं Cl2 के साथ। Cl2 को ऐसे लिख लो क्या? बिल्कुल लिख लो, लिख लो, क्या दिक्कत पड़ती? अच्छा, कैटालिस्ट इसमें काम कर रहा हूं मैं, कैटालिस्ट लेना पड़ रहा है बेटा जी AlCl3, ये कैटालिस्ट लेना पड़ेगा। हाँ, ये रिएक्शन इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो पाएगी। अब कैसे होगी वो अपने देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? ये वाला, ये ऐसे नहीं चलेगा, अपने लेते हैं, क्या लेते हैं? ये वाला। हाँ रेड है, चलो ब्लैक लेके देखते हैं। दिख रहा है ब्लैक? हाँ ब्लैक दिख रहा है। तो ये वाला H इस Cl को लेके चला गया। ये लो, H किसको लेके चला गया? तो निकल गया HCl, निकल गया HCl। तो बताओ ये वाला Cl यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? जब यहां पे आएगा तो मेरे प्यारे साथियों ये तुम्हारा बन गया, क्या बन गया? क्लोरो बेंजीन। बना के नहीं बना? एंड फ्लोइंग दिस टाइप वी प्रिपेयर द क्लोरोबेंजीन फ्रॉम द बेंजीन। बेंजीन की क्रिया किसके साथ करवाई तुमने? Cl2 के साथ करवाई है। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3। दिस इज द एल्यूमिनियम क्लोराइड।
एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये क्रिया करवाई हमने। जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या बन गया हमारा क्लोरो, अरे बोलो यार, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ, आओ अब देखो एक और देखो एग्जांपल, अब देखना थोड़ा ध्यान से, मैं लिख देता हूं। इसका नाम तो था बेंजीन। बेंजीन के साथ देखो, बेंजीन बेचारा अकेला था। बेंजीन के साथ कौन जुड़ रहा है? हेलोजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? क्लोरीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा, कुछ भी जुड़ जाएगा। इसलिए बेटा जी इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इसे हम बोलते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हाँ, हैलोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हैलोजिनेशन। कौन ऐड हो रहा है इसमें? हैलोजन ग्रुप ऐड हो रहा है। सो ड्यू टू द ऐड ऑफ द हैलोजन मॉलिक्यूल दैट्स नोन एज द हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसको बोलेंगे हमने अपने हैलोजनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे अपने। क्या बोलेंगे? हैलोजनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा एक देखो थोड़ा सा नोट डाल के लिखना, मैं लिखता हूं गुलाबी पेन से, ये लो। देखो ये थोड़ा ध्यान देना, इसका कोई नाम बता सकता है क्या मुझे? इसका नाम क्या है? प्रोपेन है कि मेथिल है कि एथिल है कि प्रोपिल है? क्या नाम इसका बताओ। CH3 का नाम क्या है? शुरू में जिसने क्लासें ली हुई है कि नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्लों ने? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, लाडुओ, मेरे प्यारे, इसका नाम बताओ क्या नाम है? हाँ, इसका नाम मिथाइल ग्रुप है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। ये मेथाइल ग्रुप किसके साथ जोड़ दिया मैंने? ये लो, बेंजीन के साथ। तो इसका नाम लिखना चाहो तो तुम लिखोगे मेथिल बेंजीन। क्या नाम है इसका? मेथिल बेंजीन। दिस इज ए मिथाइल दिस इज द मिथाइल बेंजीन, है कि नहीं है? अच्छा, मिथाइल बेंजीन की क्रिया करवा रहा हूं मैं किसके साथ? Cl2 के साथ करवा रहा हूं। ये लो, नहीं करता क्रिया, फिर कैटालिस्ट लेना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। इसके अंदर FeCl3, ये ध्यान रखना। उसमें मैंने AlCl3 लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बट नाउ इन दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन कैटालिस्ट इज यूज्ड फेरिक क्लोराइड। क्या नाम इसका? फेरिक क्लोराइड। फेरस नहीं, फेरिक क्लोराइड नाम इसका। इसकी प्रेजेंस में यह क्रिया होगी। अब कैसे होगी देखो, बताओ। इस कार्बन के साथ कितने H जुड़े हुए बेटा? 3। तो उसका एक H, इस कार्बन का एक H इस Cl के साथ जुड़ जाएगा। क्या निकल गया? HCl निकला कि नहीं निकला? अब बताओ यहां पे कितने H बचे? यहां पे 2 H बचे। ये लो 2 H बच गई, बाकी हूबहू नीचे। ये लो, अरे एक H निकाला था तो एक H चला गया Cl के साथ में, क्या निकल गया? HCl निकल गया। अब एक H चला गया वहां से, अब ये Cl भागा भाग उस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। ये लो, ये आ गया, ये बन गया हमारा। क्या हैलोजन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है क्या? देखो जैसे यहां पे जुड़ा हुआ है, क्या डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है कि नहीं है? तो इसको हम बोलते हैं बेटा जी पार्श्व हैलोजनीकरण। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? पार्श्व हैलोजनीकरण। इसका पार्श्व हैलोजनीकरण नाम है। और इसका नाम क्या है इसका? हाँ, मैंने नाम लिया इसका, क्या नाम है? मेथिल बेंजीन, मेथिल। अच्छा, इसका कॉमन नाम भी याद रखो, इसका कॉमन नाम भी ध्यान रखो बेटा। इसका दूसरा नाम है टॉलुइन। क्या नाम है? टॉलुइन। इसका नाम है टॉलुइन। हाँ, टॉलुइन भी बोल देते हैं इसको, अपने ध्यान रखना। टॉलुइन नाम है इसका। क्या नाम है बेटा जी? टॉलुइन। तो टॉलुइन की अभिक्रिया मैंने Cl2 के साथ करवाई इसकी प्रेजेंस में, तो आपका ये बन गया। इसका नाम बताएगा कोई? हाँ, ध्यान रखना, खोपड़ी में बात बिठा लो। ये जो मैंने ब्लैक कलर का जो गोला किया है ना, इस ब्लैक कलर वाले गोले का नाम है बेटा जी बेंजाइल। अरे बेंजीन नहीं, बेंजाइल। इसका नाम है बेंजाइल।
इस पूरे ग्रुप का नाम है बेंजाइल, इस पूरे ब्लैक कलर का इसका नाम है बेंजाइल। बेंजाइल के साथ कौन जुड़ा हुआ है? क्लोराइड। तो बेटा जिसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड। तो देखो हमने पढ़ा क्या है, हम तो पहला पॉइंट ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरिन, हेलोएरिन का निर्माण कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? बेंजीन से कर रहे हैं। आसान था, बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ करवा दो, हेलो बेंजीन बन जाएगा। देखो मैंने एक अभिक्रिया करवाई आपके सामने, बेंजीन की अभिक्रिया इसके साथ करवाई, इसकी प्रेजेंस, तो हेलो बेंजीन बन गया। इस अभिक्रिया में हेलोजन जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं बेटा जी हेलोजनीकरण। एक नोट डाल के मैंने कई बार क्या पता पूछ लिया जा सकता है कि टॉलुइन की अभिक्रिया हेलोजन से करवाते हैं तो क्या होता है? हेलो बेंजीन बनता है। हेलो बेंजीन नहीं बनता, ये हेलो बेंजीन नहीं है। हेलो बेंजीन तो उसी को कहते हैं जिसमें हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन वाले के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ? इसको बोलेंगे बेटा जी बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा हिंदी में लिख दूं क्या? इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, लिख लो, बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। बात आ गई समझ में? तो बना सकते हो आप बेंजीन से हेलो बेंजीन, हेलोजन से क्रिया करवा दो यार, और क्या दिक्कत है, आसान है। आ जाओ। तो पहला मेथड हो गया आपका हेलो बेंजीन बनाने का, पॉइंट नंबर पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड, अब दूसरा मेथड देखो आप, अब बनाते हैं अपने दूसरे मेथड से। क्या बनाना है तुम लोगों को? हेलो बेंजीन बनाना है कि नहीं? आओ करें शुरू, आ जाओ। अगला स्टार्ट, इंपॉर्टेंट लगा देना, ऐसे इंपॉर्टेंट लगा देना, आ जाओ। फ्रॉम, किससे? फ्रॉम बीडीसी, बीडीसी से। हाँ किससे? बीडीसी, बीडीसी क्या सिगरेट सी? सिगरेट नहीं सी, बीडीसी। हाँ ये बीडीसी वो वाले बीडीसी नहीं है ये। इस बी का नाम मतलब है बेटा जी, पूरा नाम लिख लो, क्या नाम है इसका? पूरा नाम है बेंजीन, बी फॉर बेंजीन, डी फॉर डाइएजोनियम, डाइएजोनियम, और सी फॉर क्लोराइड। So the full form name of the BDC is benzene diazonium chloride। क्या नाम है? हिंदी में भी यही कहते हैं। हिंदी में लिख दूं क्या? लिख दो, ये लो फिर, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। दिस इज द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आओ पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं अपने। ये होता क्या है देखो, होता क्या है पहले इसको देखो आप, अलग बता रहा हूं ये। इसका नाम है बेटा जी अमीन, जो जुड़ा हुआ है किसके साथ? अमीन। इसका नाम है बेटा जी बेंजीन अमीन, बेंजीन अमाइन, या इसका दूसरा नाम अपने कॉमन नाम बोलते हैं एनिलीन। क्या नाम है इसका? चैप्टर नंबर 13 में पढ़ोगे आप इसको डिटेल से। एनिलीन नाम है इसका, एनिलीन। हाँ तो भैया एनिलीन की क्रिया करवा दो आप नाइट्रस एसिड के साथ, और ये नाइट्रस एसिड का मतलब क्या होता है? HNO2+HCl, इसके साथ करवा दो। इसका नाम क्या बेटा जी? नाइट्रस एसिड। ये लो, इस पूरे का अगर नाम लिखना चाहें तो इसमें बोलेंगे नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड करवा दो। देखना गौर से मेरे बाबू, ध्यान दो। एक कितने एच है? 2, कितने हो गए? 3, कितने हो गए? 4, 4H, 4H को ऐसे लिख दूं मैं 4H2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 2 आगे लिखा हुआ है, ये लो 2। क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये लो -2H2O, ये रिमूव हो गया।
तो मैं अब इसको रफ कर देता हूं, ये लो रफ कर दिया। बताओ बचा क्या, बचा क्या? वहां पे बचा हुआ नाइट्रोजन, क्या H बचा? क्या H तो भगा दिया मैंने, H चला गया, ये चला गया, ये चला गया, एक नाइट्रोजन बचा, नाइट्रोजन जोड़ दो उसके साथ। ये लो N एक था, N दो हो गए, देखो ये वाला नाइट्रोजन भी जाएगा उसके पास, तो नाइट्रोजन भी जुड़ गया। और बचा कौन? एक Cl, ये लो Cl इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे, इसका नाम है बेंजीन। ये N2 को बोलते हैं बेटा जी डाइएजोनियम ग्रुप, और Cl का मतलब है क्लोराइड। तो ये बन चुका है तुम्हारा BDC, ये रहा बेंजीन, ये रहा डाइएजोनियम, इसको इस ग्रुप को बोलते हैं डाइएजोनियम, और ये है क्लोराइड। सो दिस इज द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पहले तो मैंने तुम्हें बताया है कि BDC बनता कैसे है, पहले BDC ऐसे बनाया हमने। हमें तो क्या करना है, हमें तो हेलो बेंजीन बनाना है, हेलो बेंजीन, वो भी किससे? BDC से। ये मैंने फोकट में, ये मैंने जानबूझ करके तुम लोगों को ये बताया कि पहले BDC बनती कैसी है। तो एनिलीन की अभिक्रिया इसके साथ करवाई, तो पहले हमने BDC बनाया, बना लिया BDC। अब BDC से आगे कैसे बनाओगे? अब BDC से हेलो बेंजीन कैसे बनाओगे? हाँ, तो BDC से हेलो बेंजीन बनाने के लिए बेटा जी दो साइंटिस्ट आए। हाँ, दो साइंटिस्ट आए। अब कैसे? नंबर एक, नंबर पहला, उसी में भी नंबर पहला, हाँ, दो साइंटिस्ट आए। कौन कौन सा? एक तो था बेटा जी सेंडमेयर, नाम अच्छा है ना? हाँ, सेंडमेयर। उसने एक अभिक्रिया दे दी, उसको नाम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, हिंदी में भी ये कहते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया। क्या दी उसने? ये लो ध्यान देना सामने। उसने कहा कि भैया BDC ले आओ, ले आए, BDC क्रिया करवा दो HX के साथ, करवा देंगे। प्रजेंस ले लो CuCl2 की, ठीक है, ले लेंगे। ये कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो अभिक्रिया को चलाने में, सॉरी, अभिक्रिया को फास्ट करता है, फास्ट या स्लो करता है, उसको कहते हैं कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट ले लिए मैंने CuCl2, इसका नाम है बेटा जी, क्या नाम है? क्यूप्रस, सॉरी क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या नाम है इसका? क्यूप्रिक क्लोराइड। करवा देना, तो तुम लोगों का बन जाएगा हेलो बेंजीन। किसकी अभिक्रिया किसके साथ, किसकी प्रेजेंस? फटाक से बोलो। BDC की अभिक्रिया करवाई है HX के साथ, HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, HCl, HF, HI, कुछ भी लो आप। किसकी प्रेजेंस ली है तुम लोगों ने? इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ली है हम लोगों ने, इसकी प्रेजेंस ली है हम लोगों ने, और हेलो बेंजीन के साथ, सॉरी, हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा? ये ले लिया हमने BDC, क्रिया करवा दो किसके साथ? HCl ले लो, HCl ले लिया मैंने। CuCl2 कैटालिस्ट ले लिया, ले लिया Cl2Cl2 कैटालिस्ट। क्या होगा? वही होगा। क्या होगा बताओ? ये वाला H चला गया Cl के साथ, माइनस में चला गया HCl, ये चली गई गैस, N2 गैस चली गई, दिख रहा है क्या? N2 गैस चली गई। बचा कौन? बेंजीन, और बचा कौन? Cl। भागे भागे ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और तुम्हारा बन चुका है क्लोरोबेंजीन। ये लो, क्लोरोबेंजीन बन चुका है हमारा। कोई दिक्कत है क्या? आसान है सर, एक बार और समझाओ। ये लो, एक और समझा देते हैं। ये लो, क्या ले लिया तुमने? BDC, BDC N2Cl, ये BDC ले ली, इसकी अभिक्रिया करवा दी HBr के साथ। ये लो, मैंने कहा था HI लो, कुछ भी लो यार,
कैटालिस्ट ले लिया मैंने, अब CuBr2। देखो यहां पे तुम लोग HCl ले रहे हो, HCl तब तुम लोग ये लेना पड़ेगा। यहां पे अगर तुमने HBr ले लिया तो कैटालिस्ट मेरे प्यारे साथियों क्यूप्रिक ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। दिस इज नॉट क्यूप्रस, दिस इज द क्यूप्रिक ब्रोमाइड। क्या होगा, ये लो, ये वाला चला गया इसके साथ, ये चली गई नाइट्रोजन, माइनस में चला गया HCl, माइनस में चलेगी N2, Br भागा भागा बेंजीन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। एंड आफ्टर द बॉन्डेड विद द Br with benzene ring, then the form of the bromobenzene. This is the bromobenzene। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा इसका, हाँ इस अभिक्रिया का नाम है, लिख लेना वापिस, सैंडमेयर रिएक्शन। दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर अभिक्रिया इसके नाम है, ध्यान रखना। इस अभिक्रिया में नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा, इस अभिक्रिया में केवल और केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों बनते हैं बस, इसके अलावा और कोई बेंजीन नहीं बनता। आयोडोबेंजीन ना मेरे पापू, आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते। फ्लोरोबेंजीन नहीं 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 नहीं, फ्लोरोबेंजीन भी इससे नहीं बना सकते, बस दो ही बनेंगे, क्लोरो या ब्रोमो। अच्छा सैंडमेयर देखो, सैंडमेयर ने कभी कैटालिस्ट ये वाला लिया तो कभी कभी दिल में ख्याल आता है तो इसने कैटालिस्ट ये ले लिया, बिल्कुल लिया। सैंडमेयर के बाद में एक इसका भाई पड़ोस में था, उसने कहा कि मैं दूसरा लूंगा कैटालिस्ट, ये कहते हैं मैं तो नहीं लूंगा। तो अब दूसरी अभिक्रिया है जिसका नाम था गाटरमान। ओए होए 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 होए, गटर नहीं, गाटरमान, गाटरमान रिएक्शन। देख लो, वो सैंडमेयर थी, अब ये गाटरमान है या नहीं है। बेटा याद रखना, तुम्हारे पूरे ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में 10, 11, 12, 13 इनमें टोटल लगभग 50 नेम रिएक्शन आएंगी, 50। तो इन 50 नेम रिएक्शन लगभग, हाँ नेम रिएक्शन आएंगी, उनमें से कम आप लोगों को सारी याद होनी चाहिए, कम से कम नहीं सारी याद होनी चाहिए, है ना। नेम रिएक्शन तो पूछी ही जाती हैं, इसलिए नेम रिएक्शन में कोई कंजूसी मत करना। रोजाना 2-2 याद करोगे तो भी आराम से याद हो जाएगी, 3-3 याद करोगे तो भी आराम से याद हो जाएगी। तो बेटे जी गाटरमान ने गाटरमान अभिक्रिया दी। ये कहता है कि मैं भी बनाऊंगा हेलो बेंजीन। सैंडमेयर को कहता कि तूने बनाया, मैं भी बनाऊंगा। तूने किससे बनाया? वो कहता मैंने बीडीसी से बनाया, कि हूं भी बीडीसी से बना सू, है हूं भी बना सू बीडीसी सू। इसने वही लिया, बीडीसी लिया, कि आजा मेरे सामने दिखा देते हैं कितना है दम, है या नहीं है, आ जाओ। तो बीडीसी, इसने बीडीसी को लिया, है ना। अच्छा बीडीसी उसने किसके साथ क्रिया करवाई? HCl के साथ या HBr के साथ? करवा दो, आप करवा दो, या मैं करवा देता हूं HBr के साथ। ये लो HBr के साथ। उसने कैटालिस्ट क्या लिया था? उसने कैटालिस्ट अलग लिया था, इसने कैटालिस्ट ले लिया कॉपर चूर्ण। ओए होए, कॉपर डस्ट। बस ये एक ही कैटालिस्ट लेगा, एरा गेरा कोई कैटालिस्ट लेगा नहीं। चाहे इसके साथ करवाओ तो भी कैटालिस्ट ये, चाहे इसके साथ करवाओ तो भी कैटालिस्ट ये। लेकिन पीछे वालों को देखो, अलग अलग कैटालिस्ट काम आ रहे हैं। ये कहता कि बस हूं तो एक ही कैटालिस्ट ले सू, इसके अलावा दूसरों कौन नहीं ले। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, यो में भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, ये H चला जाएगा इस Cl के H के साथ, ये N2 निकल जाएगी। बताओ बनेगा क्या? ये लो, ये वाला Cl भागा भागा जुड़ जाएगा यहां, ये लो। और क्या बना दिया तुमने? क्लोरोबेंजीन।
है कि नहीं है, बनाया कि नहीं बनाया। अच्छा, अगर तुमने HBr लिया होता तो ये वाला H इस Cl के साथ जाता कि नहीं जाता, ये वाला H इस Cl के साथ चला जाता, HCl निकल जाता, HCl निकल जाता, माइनस में HCl निकल जाता, और ये नाइट्रोजन है बेटा, ये नाइट्रोजन भाग जाती, नाइट्रोजन भी चली जाती, और ये Br यहां आ जाता, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। लिखूं क्या मैं? चलो यार लिख लो तुम लोग, फिर तुम कहोगे कि गुरुजी माने तो करवाया नहीं चाहिए। तो यो लो मेरे प्यारे रसगुल्लो, हाँ, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन आगे वाले को देने का कि ये हमारी कॉपी है, इस कॉपी को मस्त तरीके से चेक करना चाहिए। सो दिस इज द कॉपर डस्ट। और है नहीं कि प्रधान जी आ जाओ जल्दी से। अब क्या होगा, क्या लिया, ये लिया मैंने, ये लो, ये चला गया H के साथ, ये चला गया N2, कौन कौन चली गई, माइनस में HCl चला गया, माइनस में N2 चली गई, यहां पे भी माइनस में N2 जा रही है, बचा कौन, Br, Br भागा भागा बेंजीन के साथ जुड़ गया, तो मेरे प्यारे रसगुल्ले ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। अभिक्रिया सेम है, उसमें भी यही सेम था, सेम D2 फोटोकॉपी की है, बस चेंज केवल ये है कि सेंडमेयर ने कैटालिस्ट क्या लिया था, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, ये वाला ये लिया था, क्यूप्रस में क्यूप्रिक सॉरी, और इसने क्या लिया, इसने कॉपर डस्ट लिया, बस और कुछ चेंज नहीं है। वो सेंडमेयर थी, ये गाटरमान रिएक्शन है, दोनों के दोनों बीडीसी से बना रहे हैं। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, चाहे बीडीसी से बनाओ चाहे कैसे बनाओ, इस प्रकार से हम लोग इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं अपने इसके आगे, आ जाओ, तो चले इसके आगे, हाँ जी, तो आ जाओ फिर इसके अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2 टॉपिक हो गए तुम्हारे, 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब तीसरा पॉइंट, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन बनाने आ तुम्हें, आयोडोबेंजीन कैसे बनाओगे, आयोडोबेंजीन कैसे बनाओगे, हिंदी में लिख देना आयोडो, आयो रे मारा पिया घर आयो, आयोडो बेंजीन का निर्माण। हाउ कैन यू प्रिपेयर द आयोडोबेंजीन, काफी इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है, ध्यान रखो, वही लूंगा मैं, आ जाओ। कौन है बताओ, कौन है वो, कौन है, कहां से वो आया है, BDC, ये लो, वही लिया, BDC लिया, कौन है ये, BDC है, हाँ, कहां से आया, अभी निकाल के लाए थे तुम लोग, एनिलीन से बनाया था तुमने इसको, है या नहीं है, हाँ। तो मेरे प्यारे साथियों, BDC की क्रिया करवा दो तुम लोग KI के साथ, KI का मतलब है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवा दो, हाँ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवाओगे तो मेरे रसगुल्ले, मैं लिखता हूं इसको इसके साथ, इसको करता हूं साफ, ये चला गया KCl के साथ, ये चली गई, मैं तो चली रे पिया घर चल गई, तो बताओ कौन कौन निकल गया, माइनस में KCl, माइनस में N2, बचा कौन, I भागा भागा यहां आ जाएगा। एंड नाउ इन दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस वी प्रिपेयर द आयोडोबेंजीन। बनाया कि नहीं बनाया, आयोडोबेंजीन बनाने का मेथड यही है, और किसी मेथड से तुम लोग आसानी से आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सर यहां पे कर सकते हैं क्या, यहां पे HI ले लेंगे, अरे HI आसानी से क्रिया नहीं करेगा मेरे बाबू, इसलिए हमने HI यहां पे ना लेने के लिए हमने यहां पे लिया है कि आयोडोबेंजीन तुम्हें चाहिए तो आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, आयोडो, दिस इज द आयोडो, नॉट आयोड, दिस इज द आयोडोबेंजीन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है, एंड फॉलोइंग दिस टाइप वी इजीली प्रिपेयर द आयोडोबेंजीन। किससे क्रिया करवाओगे, BDC क्रिया करवा दो KI के साथ यार,
थ्योरी क्या लिखनी है, सिंपल सी है कि जब बीडीसी की अभिक्रिया कैटलिस्ट आवश्यकता नहीं है, जो भी नहीं है, बीडीसी की क्रिया केआई के साथ करवाते हैं तो केआई के साथ करवाने पर ये और ये निकल जाता है और ये बन जाता है। हाँ, इस अभिक्रिया का नाम भी नहीं है। होगी क्लियर? अरे बोलो यार। अब देखते नंबर 4। देखो तुमने क्लोरोबेंजीन भी बना लिया, फ्लोरो नहीं बनाया, तो हेडिंग लो फ्लोरो। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, ये लीजिए। अब फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे? हाँ, बस ये लास्ट है फॉर्मेशन मेथड। फ्लोरोबेंजीन का निर्माण कैसे करोगे? फ्लोरोबेंजीन का निर्माण, हाँ, आसानी से नहीं होता, मुश्किल से होता है, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी जरा गौर। अच्छा, इसमें भी वही ले लो, चेंज नहीं करना। सारा बीडीसी बहुत है कि क्या है? मैं कहता हूं बीडीसी मस्त बंदा है, बीडीसी से तुम लोग सब बना सकते हो, लेकिन मेथड अलग अलग है। मेथड मेरे बाबू अलग अलग है। आ जाओ। बीडीसी, ये लो, बीडीसी की क्रिया करवा रहा हूं मैं। किसके साथ? इसका नाम है बेटा सोडियम। उत्तरी सोडियम बोरो नहीं, फ्लोरो, सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड। अरे वाह, क्या नाम है! नाम याद करने की जरूरत नहीं है। सोडियम बोरो टेट्रा मतलब 4 टेट्राफ्लोराइड, ये लेना है अपने को। हाँ, लिया कि नहीं लिया? आ जाओ, ये लिया। इसका नाम लिख देते हैं अपने यहां पे, सोडियम बोरो टेट्रा फ्लोराइड। अरे राइटिंग समझ में आती है क्या? हाँ, ये लो, फूटरा लिखते हैं आपके लिए। सोडियम बोरो टेट्रा फ्लोराइड, ये लो। है कि नहीं है? हाँ, राइटिंग ऐसी है यार, क्या करें। चलो इसका छोड़ो, इनको आ जाओ। क्या होगा? देखो, ये Na चला गया Cl को लेके। क्या लेके चला गया? Na चला गया Cl को लेके, चला गया। N2 चलेगी, N2 चलेगी, कहां चलेगी? प्रिया के घर। तो मुझे बताओ कौन कौन चला गया? मैं लिखता हूं रेड पेन से, थोड़ा सा लंबी बना लेते हैं तीर। ये लो, एक तो चला गया NaCl, एक चलेगी प्रिया के घर नाइट्रोजन N2। बताओ बचा कौन? हाँ, बचा कुछ नहीं, ये BF4 बचा हुआ है, BF4 बचा हुआ है। ये पूरा का पूरा BF4 भागा भागा दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। ये लो, ये बन गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे रसगुल्ले बेंजीन। बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है बोरो, बोरो के साथ जुड़ा हुआ है टेट्रा, टेट्रा कहा है हमारा फ्लूओराइड, है कि नहीं है? टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। ये बन गया फ्लोरो है, नहीं बना। इसको कर दो ताता, ताता, ताता का मतलब है गरम, यू नो, गरम, हीट कर दो, हीट दे दो सारे को, हीट। ओके, दे दी। तो क्या होगा? बी कितना है? एक बी है। एफ कितने हैं? 4, 4 में से 3 एफ चलेंगे बी के साथ। ये बन गया BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड निकल गया। अब बताओ बचा कौन? अब वहां पे बचा केवल एक फ्लोरीन जो जुड़ा रहेगा बेंजीन के साथ। ये लो, और इस प्रकार तुम लोगों ने बना लिया है फ्लोरोबेंजीन। आपके सामने हाजिर है फ्लोरोबेंजीन, तैयार होगी। देखो, इसमें एक मेथड नहीं है, 2 मेथड है। स्टेप नंबर पहले स्टेप में तुमने ये बनाया और फिर जो बना उसको तुमने किया ताता। तो सेकंड स्टेप में मेरे रसगुल्ले तुम लोगों का ये बन गया।
एंड फॉलोइंग दिस टाइप वी इजीली प्रिपेयर द फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई? हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किया आज हेलोबेंजीन के बारे में। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन मेथड। देखो ये सारे फॉर्मेशन मेथड बताए आपके सामने, देखो ये है ना, ये रहा बीडीसी, ये बीडीसी है बेटा, बीडीसी। मैंने कैसे बनाया था बीडीसी? ऐसे बनाया था, ऐसे। यहां पे N2 के आगे Cl, वो सेम ही है, सेम ही है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। डबल बॉन्ड जुड़ता है N के साथ आगे Cl। ये प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन उधर खींच लेगा तो ये माइनस, यहाँ पे प्लस, ये रहने दो आप। तो ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। तो ये बीडीसी है। बीडीसी की क्रिया करवाई तुम लोगों ने बेटा जी क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, HCl के साथ करवाते हैं, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और इसमें HCl भी निकलेगा, यहां पर भी HCl निकलेगा, है ना, और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। KI के साथ करवाई, गर्म किया तुमने, तो ये निकल गया था, K चला गया था Cl के साथ। ये माइंड कंफ्यूज मत होना जैसे करवाया होगा। और ये तुमने किया था अभी सोडियम हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ किया था, तो फ्लोरोबेंजीन बनाया था तुमने, है ना। ये सारी अभिक्रिया तुम लोगों ने की हुई है। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा देख लेना आप लोग, ठीक है बेटा जी। हाँ, ये सारी अभिक्रिया हम लोगों की हो चुकी है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया है, इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने बेटा जी डिस्कस कर लिया है कि हेलोबेंजीन क्या होता है। हेलोबेंजीन क्या होता है, हेलोबेंजीन के बारे में हमने पढ़ा, पहला पॉइंट। उसके बाद में इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ना, नेम कैसे लिखा जाता है, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया बेटा जिसका फॉर्मेशन मेथड, कि फॉर्मेशन मेथड कैसे किया जाता है। फिर आगे पढ़ेंगे अपने फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल के बाद में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों चीजें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने हेलोबेंजीन स्टार्ट किया, हेलोबेंजीन के बारे में जनरल चीजें पढ़ी और हेलोबेंजीन के साथ में रिलेटेड कुछ नोमेनक्लेचर डिस्कस किए, और ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन मेथड ऑफ द हेलोबेंजीन, है ना। तो यहां तक अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो यहां तक क्वेश्चन में आप लोगों को सेंडमेयर अभिक्रिया पूछेगा, गाटरमान अभिक्रिया पूछेगा। ये वाले अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और नो डाउट कल की क्लास में तुम लोगों को डिस्कस करना है फिजिकल प्रॉपर्टी और डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज। काफी इंपॉर्टेंट है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और नो डाउट जिसने कल की क्लास नहीं लेगा तो बेटा जी काफी बड़ा जो है पोर्शन, है ना, वो समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि लगता कल वाले क्वेश्चन में केमिकल प्रॉपर्टीज पे तुम्हारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हाँ, आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनुअल एग्जाम, मैनुअल एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो एनुअल एग्जाम के अंदर बेटा जी यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप लोग आना मत भूलना कल की क्लास के अंदर। कल की क्लास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शायद तक फिनिश कर देंगे अपने, लगभग आगे 2 क्लासेज और होगी, और 2 क्लासेज या फिर 3 क्लासेज हो सकती है, तो 2-3 क्लासेज में अपने इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है बेटा जी, तो आज के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं अपने। जिनको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा वापस देख लेना। ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं आज, किसका किसका फॉर्मेशन में किया हम लोगों ने, एक एक के साथ डिस्कस किया, सेंडमेयर, गाटरमान वगैरह ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है बेटा जी, तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मस्ती के साथ में मुस्कुराते रहना, और हाफिज लीग की तैयारी को आप लोग और ज्यादा थोड़ा सा मजबूत करो आप, है ना। और नो डाउट कुछ दिनों के बाद में आप लोगों के लिए चैप्टर भी लेकर के आऊंगा मैं। चैप्टर कौन सा लेके आए? हाँ, कुछ छोटे वाला चैप्टर लेकर के आएंगे यार, है ना। छोटे वाला चैप्टर लेकर के आएंगे ताकि वो तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा मैं पक्का। ठीक है बेटा जी, कुछ दिनों के बाद में, ताकि हम लोगों को लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के बारे में भी पता चल जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों के लिए आएगा। ठीक है बेटा जी, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना, हंसते रहना, इसी प्रकार से आप लोगों का ऐसा जोश और जुनून हमेशा बनाए रखना आप लोग। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।